नंद बाबा को परमानंद हुआ है और नंद बाबा के यहाँ पर बहुत दिनों तक एक उत्सव चला है। हमारे संतों ने कहा है भगवान का प्राकट्य कैसे होता है, भगवान परमानंद, वो परमानंद हमें कैसे प्राप्त होता है, भगवान हमारे जीवन में भी उतरें, कैसे उतर सकते हैं। थोड़ा सा चिंतन करना कि भगवान हमारे यहाँ भी आए और हम हमेशा आनंद में रह जाएं, क्या हम कर सकते हैं। पहले तो मैं आपसे ये पूछूं, आप सब आनंद में रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो? रहना चाहते हैं ना। ऐसा कोई भी नहीं है जो दुख में रहना चाहे। प्रत्येक व्यक्ति आनंद में रहना चाहता है और आनंद में रहने के लिए परमात्मा का आपके हृदय रूपी वृंदावन में आना बहुत जरूरी है। तो भगवान कैसे आएंगे, इसका एक ही तरीका है। भगवान भादों में आते हैं। भादों का महीना श्रावण के बाद आता है, मतलब श्रवण करने के बाद ही भगवान आपके जीवन में आएंगे। जब तक श्रवण नहीं करोगे तब तक भगवान आपके जीवन में आने वाले नहीं हैं। आपने कल दिव्य कृष्ण जन्मोत्सव मनाया, कब मनाया? चौथे दिन, यानी 3 दिन तक आपने कथा सुनी, 4 दिन तक आपने कथा सुनी, उसके बाद ही तो फिर भगवान का प्राकट्य हुआ था ना। मतलब ये है कि पहले हम सुने और जब सुनेंगे उसके बाद ही भगवान हमारे यहाँ आएंगे। किसी विषय में भी जानकारी 2 ही जगह से आपको प्राप्त होती है, या तो कानों से या आँखों से। कानों से आप सुनते हो या आँखों से आप देखते हो। तो यहाँ पर ये कानों के माध्यम से आपके पास जानकारी पहुँच रही है। पहले हम सुने। क्या सुने? भद्र सुने, अच्छा सुने। अच्छा क्या है? इस शास्त्रों की चर्चा अच्छी है, इसको हम सुने, तभी भगवान आएंगे। हमारे यहाँ वेद में ऋषियों ने एक प्रार्थना की है, हे परमात्मा भद्रम कर्णे भी श्रृणुयाम देवा। हे देव, हमारे कान ये भद्र सुने। क्या सुने हमारे कान? भद्र सुने। और आज के समय में हम अपने कानों को देखें तो हमारे कान भद्र सुनने के लिए तैयार नहीं, अभद्र सुनने के लिए तैयार है। गाना कहीं चले हम आराम से सुनेंगे, गप्पे कहीं चले आराम से सुनेंगे, टीवी के सामने सीरियल आ रहा है आराम से सब कुछ चल रहा है, थिएटर में बैठ करके फिल्म चल रही है, सब कुछ अच्छे ढंग से चल रहा है। लेकिन इस कथा में सबसे पहले नींद आती है। आती है ना? अब आप हाँ नहीं करोगे, मुझे आती है क्या? आपको आती है तो हाँ तो करो। हमारे कान भद्र सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमारी वेद के ऋषियों की प्रार्थना है, भद्रम कर्णे भी श्रृणुयाम देवा भद्रम पश्येत् जग। हे भगवान, हम भद्र सुने, भद्र देखें, अच्छा सुने, हम अच्छा देखें। और जो इस मार्ग पर चलता है वो फिर भद्र ही सुनता है, अभद्र नहीं सुनता है, बुरा नहीं सुनता है। लेकिन हमारे कान भद्र सुनने के लिए तैयार नहीं, अभद्र सुनने के लिए तैयार है। और कितनी आश्चर्य की बात है, हमारा मन इतना ये विकृत हो चुका है, यहाँ जो कुछ कहा जा रहा है वो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन इन 7 दिनों में कुछ भली बुरी आपस में कही गई होगी, वो जीवन भर याद रहेगी। इसलिए हमारे यहाँ हमारे संतों ने कहा है, हम अपने इन कानों को फूलदान बनाएं, न कि कचड़ा दान। डस्टबिन होता है ना, डस्टबिन में क्या डाला जाता है? कचड़ा डाला जाता है। और जो फ्लावर पॉट होता है, फूलदान होता है, उसमें क्या खिलते हैं? फूल होते हैं। अब डस्टबिन में से बदबू आती है और फूलदान में से सुगंध आती है। हमारे ये कान भी एक पात्र हैं, हम इन कानों को सदपात्र बनाएं, हम इनको डस्टबिन न बनाएं, हम इन्हें कूड़ेदान नहीं बनाएं, हम इनको फूलदान बनाएं। यहाँ भागवत के फूल खिलें, यहाँ रामायण के फूल खिले, यहाँ गीता के फूल खिले, यहाँ संतों की वाणियों के फूल खिले, न कि दुनियादारी की गंदी बातें हमारे अंदर जाएं। और हम लोग, कितनी बड़ी विचित्र बात है, हमें निंदा सुनने में बहुत रस आता है। कोई किसी की निंदा कर रहा हो, हमारे ये कान सजग हो जाते हैं। कितने दुख की बात है, आपके घर में कोई आकर के कूड़ा डाले, आप प्रसन्न होंगे या नाराज होंगे? आप नाराज होंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है, आपके कान में कोई आकर के कूड़ा डालता और आप राजी होते हो, आप प्रसन्न होते हो, वाह कितनी अच्छी तुमने जानकारी दी। नहीं, हम अपने इन कानों को भद्र बनाएं, अच्छे बनाएं।
आपके भोजन में कोई जहर मिला दे उसका तो इलाज है। आपके भोजन में कोई जहर मिला दे उसका तो इलाज है, लेकिन आपके कानों में कोई जहर घोल दे उसका कोई भी इलाज। लेकिन इसलिए सावधान, कोई ऐसी वैसी बात करे ना तो कह दो भैया तुम अपने पास ही रहने दो, मुझे मत सुनाओ। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, हम भद्र सुने। और अपने घर में भी नित्य प्रति, हमारे घर में इन शास्त्रों की चर्चा होनी चाहिए, जो आपके बच्चों में उसके संस्कार जाएं। नित्य प्रति ऐसा नियम आप लोग बनाएं कि आपके घर में भले आधे घंटे के लिए आप पूरा परिवार बैठे और अपने बच्चों को इन धर्म चर्चा को आप सुनाओ। हमारे एक भक्त हैं इंदौर के प्रेमचंद जी गोयल, जिनका इस आश्रम में लगभग 80% सहयोग उन्हीं का अकेले का व्यक्ति का है। 80% सहयोग इस आश्रम में उनका है। प्रेमचंद जी गोयल बहुत धनवान हैं, लेकिन उतने ही धर्मवान भी हैं, नाती पोते वाले हैं। रोज रात में उनका नियम है, दिन भर में तो उनका बहुत व्यस्त समय रहता है, दिन को उनको समय नहीं मिलता है। और रात्रि में उन्होंने सब बच्चों को नियम लगा रखा कि 9:15 बजे से और 10 बजे तक आधा पौन घंटा मेरे पास बैठ करके सब लोग जप करेंगे। और पूरे सभी छोटे छोटे बच्चे उनके, वो मेरे शिष्य हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो जप माला लेकर के जप करते हैं। तो आप सोच सकते हो कि ऐसे बच्चे कभी बिगड़ेंगे? बिगड़ेंगे ऐसे बच्चे? नहीं बिगड़ेंगे, बचपन से संस्कार। छोटे हैं अभी वो, 8-10 साल के बच्चे हैं, और उनको अभी से साथ में बैठा करके और आधा पौन घंटे जप कराते हैं। वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ाते हैं, रामायण पढ़ाते हैं, उनको सुनाते हैं। आप ही को तो करना पड़ेगा, बाहर कोई बाहर का आके थोड़ी नहीं कुछ करेगा। किसको करना है? आपको करना है। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, हमारे ऋषियों की प्रार्थना है, हे परमात्मा हम भद्र सुने, हम कान अच्छे सुने, और जब अच्छे सुनेंगे तो हम अच्छे ही बनेंगे। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, और जो भीतर की सुनता है वो निखर जाता है। ये आपकी भीतर की चर्चा है, ये आत्मा की चर्चा है, यहाँ पर ये अंदर की चर्चा है। इसको सुनोगे तो निखर जाओगे, और बाहर की सुनोगे तो बिखर जाओगे। तो बिखरना है कि निखरना है? बिखरना कोई बोल रहा है? निखरना है। क्या करना है? बिखरना है, निखरना है। श्री वृंदावन बिहारी जय। साध्वी कृष्णा ने भी, नंद जी ने भी कल वो कहा था ना, आपको सुनाया था। बहुत अच्छा वहां पर वो मैसेज है, उसमें एक पंक्तियां हैं कुछ, वो बहुत सुंदर मैसेज है। आज के समय के लिए बहुत उपयुक्त मैसेज है ये संदेश बहुत उपयुक्त संदेश है आप हम सब के लिए। जीभ काट डाली गई है अंग्रेजी के खंजर से, जीभ काट डाली गई है अंग्रेजी के खंजर से, कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा। जीभ काट डाली गई है अंग्रेजी के खंजर से, कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा। नई पीढ़ी को तो फोन से ही फुर्सत नहीं है, नई पीढ़ी को तो फोन से ही फुर्सत नहीं है। भविष्य में गीता और रामायण कौन खोलेगा। हम संस्कार दें अपने बच्चों में, हम अपने बच्चों को प्रेरित करें कि कम से कम इस ओर तो वो चलें। धीरे 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 करके बच्चे सब बहिर्मुख होते जाएंगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि रामायण क्या है, गीता क्या, कुछ पता ही नहीं चलेगा। भगवान मथुरा नगरी में प्रकट हुए थे, लेकिन भगवान मथुरा नगरी में रहे नहीं। भगवान मथुरा छोड़ करके कहाँ चले गए? गोकुल में। क्यों नहीं गए भगवान मथुरा नगरी में? क्यों नहीं रहे भगवान? क्योंकि वहां पर कंस है। जहां कंस होता है, ये नियम है, जहां कंस होता है वहां कृष्ण नहीं रहते हैं। और आज भी घटना घटती है। कंस का मतलब है अभिमान। यदि आपके अंदर अभिमान होगा तो आपके अंदर कभी भी कृष्ण आने वाले नहीं। जहां कंस है वहां कृष्ण नहीं है, जहां अभिमान है वहां अविनाशी रह ही नहीं सकता। और जब कंस मर गया तो वही मथुरा नगरी मोक्षदायिनी नगरी कहलाई है।
ये मथुरा क्या है? ये शरीर ही है। यदि यहाँ अहंकार रहेगा तो कृष्ण यहाँ से चले जाएंगे, और फिर यदि कंस वो अभिमान मर गया तो यही मोक्षदायिनी हो जाएगी। आपका शरीर ही आपको नारायण के दरवाजे पर ले जाता है, और आपका शरीर ही आपको नरक की ओर लेकर के जाता है। दोनों इसी से होता है। आप चाहो तो नारायण के दरवाजे पे पहुंच सकते हो, और आप चाहो तो नरक के दरवाजे पर। अभिमान रखोगे तो फिर यहाँ आने के बाद भी आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा। अरे यहाँ तो छोड़ो, भगवान के सामने भी पहुंचोगे तब भी कुछ नहीं होगा। वो अभिमानी दुर्योधन कृष्ण के सम्मुख पहुंचा था, दुर्योधन को कुछ मिला? आप सब परिचित हैं महाभारत की कथा से। हम तो कृष्ण की कथा सुन रहे हैं, यहाँ कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, और वो कृष्ण सम्मुख उसे दुर्योधन के खड़े थे, लेकिन वो अभिमानी दुर्योधन भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के बाद भी कुछ प्राप्त कर पाया? नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि अहंकार था उसके। हम में और भगवान में कोई दूरी नहीं है, दूरी केवल एक अभिमान की है। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए। अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं है यार के लिए। उस परमात्मा और हमारे में क्या अंतर है? कुछ नहीं, केवल अभिमान का वो पर्दा हमारे और परमात्मा के बीच में पड़ा हुआ है। हम बहुत अभिमान लेकर के आते हैं, हम विद्वान हैं, हम धनवान हैं, हम पदवान हैं, हम ये हैं वो है। क्या इन कथाओं में बैठना, क्या मंदिर में जाना, क्या चिंतन करना? तो आप कभी भी उस आनंद को प्राप्त कर नहीं पाओगे। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए तो अरे भगवान तो छोड़ो, संतों के पास भी जाओ तो अभिमान छोड़ के जाना चाहिए। फिर भगवान के पास तो अभिमान लेके तुम जा ही कैसे सकते हो? किसने लिखा है, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। आप यदि जाते हैं संतों के पास तो अभिमान और माया को छोड़ के जाओ, और जितने कदम आप आगे बढ़ोगे उतने ही आपको यज्ञ के समान आपको फल प्राप्त होगा। भगवान मथुरा को छोड़ करके गोकुल में भगवान गए हैं। गोकुल क्या है? गोकुल में जहां गोपियां रहती है उसका नाम गोकुल है। जहां भगवान के भक्त रहते हैं उसका नाम गोकुल है। भगवान वहां रहना पसंद करते हैं। आपके पास वैभव है, भगवान वहां नहीं जाएंगे। आपके पास सादगी है, भगवत चिंतन है, आपकी झोपड़ी है, भगवान वहां जाएंगे। भगवान का कथन है, मैं बैकुंठ में नहीं हूं, मैं योगियों के हृदय में नहीं हूं, प्रेम पूर्वक मेरे भगवत भक्त जहां मेरा चिंतन करते हैं मैं वहां पर हूं। तो हम भी चाहें कि भगवान हमारे आए। गोकुल क्या है? इंद्रियों का समूह, हमारा ये शरीर ही गोकुल है। भगवान यहाँ भी आने के लिए तैयार हैं, लेकिन कब यहाँ आएंगे? जब हम गोपी बनेंगे, जब हम गोप बनेंगे, जब हम भगवत भक्त बनेंगे तो भगवान यहाँ पर आएंगे। गोपी का मतलब क्या है? जिसकी प्रत्येक इंद्रियां कृष्ण को पीती है उसका नाम गोपी है। हमारे आंख कृष्ण को देखने के लिए लालायित रहें, हमारे कान कृष्ण को सुनने के लिए लालायित रहें, हमारी ये हाथ कृष्ण के लिए ताली बजाने के लिए लालायित रहें, हमारी ये पांव कृष्ण की परिक्रमा, मंदिर परिक्रमा करने के लिए, तब हम गोपी बनते हैं। प्रत्येक क्रिया हमारे कृष्ण के लिए हो, गोपी। अलग से आपको कुछ नहीं करना है। आप जो कुछ कर रहे हो वो कृष्णार्पण करते हुए आप चले जाओ, समझ लेना आप गोपी बन गए, और भगवान आपके दरवाजे पर अपने आप आएंगे। आप लोग चाहते हो कृष्ण आपके यहां आए? सुन रहे हो या सो गए आप लोग? सुन रहे हो ना? तो बताओ, आप चाहते हो आप लोग कृष्ण आपके दरवाजे पर आए? आते हैं ना, चाहते हैं ना सब लोग? तो आपको गोपी बनना पड़ेगा, आपको गोप बनना पड़ेगा, आपको भगवत भक्त बनना पड़ेगा। भगवान मथुरा छोड़ के अपने आप आपके पास आ जाएंगे। वसुदेव और देवकी के पुत्र कृष्ण हैं। आप भी देवकी और वसुदेव बने। वसुदेव कौन है? वसुदेव वो है जिसका मन शुद्ध है। देवकी कौन है? जिसकी बुद्धि शुद्ध है, उसका नाम देवकी और वसुदेव है। आपका मन और आपकी बुद्धि जिस दिन शुद्ध हो जाएगी उस दिन भगवान भी आपके पुत्र बन जाए, आपके अपने आप बन जाएंगे भगवान। अब ये हो कैसे हो सकता है कि हमारा मन भी शुद्ध हो, हमारी बुद्धि शुद्ध हो?
तो सत्कर्म करने से आपका मन शुद्ध होता है और नित्य प्रति सत्संग करने से आपकी बुद्धि शुद्ध होती है। सत्कर्म हम करें, हमारे कर्म बुरे ना हो तो बात बनती है, और यदि कर्म हमारे बुरे हैं तो फिर बहुत ज्यादा बात बनती नहीं है हमारी। नित्य सत्संग करते रहें और नित्य सत्कर्म हम करते रहें, हम देवकी और वसुदेव बनेंगे तो निश्चित ही भगवान हमारे यहाँ भी आएंगे। नंद बाबा के यहाँ भगवान है। सुखदेव जी ने कहा है कि परीक्षित, नंद बाबा के यहाँ भगवान आए और नंद बाबा को परमानंद हुआ है। थोड़ा समझना, ये नंद कौन है, और आपको भी नंद बनना है, आपको भी यशोदा बनना है, तब आपको परमानंद मिलेगा, तब आपको कृष्ण आपके घर में तब आएंगे। नंद कौन है? जो सबको आनंद देने का प्रयास करता है, उसका नाम नंद है। आप सबको आनंद देने का प्रयास करते हो कि सबको दुखी करने का प्रयास करते हो? अब यहां तो बोलोगे कि सबको आनंद देने का प्रयास करते हैं, लेकिन बगल वाला ही जानता है कि आनंद देते हो कि दुखी करते हो। हम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंद बाबा भगवान के पिता बने हैं। हमारे संतों ने कहा है, जो सबको आनंद देता है उसको परमानंद मिलता है। नंद बाबा को भगवान कृष्ण के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त